हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो बहुत ज़्यादा दिनों से मुझे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शुड आई टेक ड्रॉप और नॉट, कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पार्शियल ड्रॉपर बनूँ क्या, बीएमएस करूँ, बीडीएस करूँ क्या, मुझे तो बस एमबीबीएस ही करना है। इससे सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा डाउट्स मेरी तरफ आते हैं। एंड आज का वीडियो बहुत ज़्यादा सिंपल टॉक होने वाला है। मैं आपको बता दूंगा, एक्चुअली आपको मेरा फेस कट थोड़ा सा दिख रहा है क्या, थोड़ा सा गंदा ही दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे आंखों की तरफ देखने पर आपको नीचे काला काला दिखाई दे रहा होगा। आई थिंक मैं 4-5 रातों से सो नहीं रहा, ठीक है। तो मेरे एग्जाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट मैंने एक चीज़ सोच ली कि मुझे थोड़े दिन तक एक बुक कंप्लीट करनी है। मैं उसे कंप्लीट कर रहा हूँ एंड इवन आई एम फोकसिंग ऑन माई सम डिफरेंट थिंग्स, फ्यू थिंग्स। तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा दिक्कतें फिलहाल चल रही है मेरी लाइफ में भी रिगार्डिंग द स्टडीज़ एंड एवरीथिंग यू कैन से, बट स्टिल मैंने मैनेज कर लिया थोड़ा सा टाइम आपको आज का वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ इसे थोड़ा सा ध्यान दे के सुनना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो सकता है। तो मैं आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि देखना, ज़िंदगी में ना मौके बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं। जैसे कि आप पता कर सकते हो, ऐसे बहुत ज़्यादा लोग होंगे जिनको डॉक्टर बनना है, बट उनके फैमिली के पास पैसे नहीं होंगे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंडीशंस ऐसी होंगी कि उन्हें डॉक्टर नहीं मतलब बन नहीं सकते, एडमिशन नहीं ले सकते। बट यार देखना, अगर आपका ड्रीम है कि आपको एमबीबीएस ही करना है, आपको अगर डॉक्टर ही बनना है, तो आपको कुछ मैं चीज़ें बताना चाहूँगा। यहाँ पर 2 टाइप की वैराइटीज़ के स्टूडेंट हो सकते, बच्चे हो सकते हैं। एक बच्चे की जिन्होंने अच्छे से मेहनत की थी, बहुत अच्छे से मेहनत की थी, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, कुछ मार्क्स से रह रहा है या तो बहुत मार्क्स से रह रहा है, ठीक है। तो मैं प्राउड करता हूँ ऐसे बच्चों के ऊपर जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, इट इज़ अनदर थिंग, ठीक है, बहुत नेक्स्ट लेवल की बात है। तो मैं अपने एक स्टूडेंट का एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक्चुअली लास्ट ईयर उसके 576 आए थे एंड हमारे महाराष्ट्र में 576 पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा ओपन कैटेगरी में BA1, ठीक है। बट उसका स्टेट कुछ ऐसा है कि वहाँ पर 600 के आके एमबीबीएस खुलता है एक्चुअली। तो उसने ड्रॉप लिया, शी वॉज अ पार्शियल ड्रॉपर। उसने बीएमएस करते करते उसने पार्शियल ड्रॉप लिया एंड बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, मैं उसे जानता हूँ पूरे साल तक। एंड इस साल उसके 566 आ रहे हैं। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, 566 इज़ नॉट अ लेस स्कोर, ये स्कोर बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि उसने ट्राई किया था, बट उसका फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अभी उसे कंटिन्यू करना पड़ेगा बीएमएस के अंदर। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो जो लड़की है जिसका मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, एक्चुअली ट्रू एग्जांपल है, मम्मी कसम, ठीक है। तो एक चीज़ देखना, उसके ज़िंदगी में उसे सेल्फ डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर आप अभी ड्रॉप नहीं लोगे तो आपको लग सकता है कि यार मैं अगर उस ज़माने में कर लेता ना, तो आज मैं डॉक्टर होता। आप आपके बच्चों से कहोगे, अगर मेरे पापा ने उस ज़माने में मुझे ड्रॉप लेने को मना नहीं किया होता, तो आज मैं डॉक्टर होता, ऐसी गाड़ी में फिरता, ऐसे ऐसे ट्रीट करता। तो मैं आपको यही चीज़ बताना चाहूँगा कि चांस, जो अपॉर्चुनिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा कम होती है। देखना, ज़िंदगी आपको डेली तो अपॉर्चुनिटी नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं देती। जैसे कि देखना, मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है, क्या, कौन सी, कि मेरे पास सभी चीज़ें थी, मैं कुछ तो कर सकता था, मैंने करके दिखा दिया, मतलब मैंने क्या, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर दिया। बट अगर आप अभी इस ज़माने में, इस वक्त में, आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी ड्रॉप की उसे मिस करोगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो फिर बात आती है कि भैया अपॉर्चुनिटी तो है, रिस्क भी है ना, ठीक है। अगले साल डॉक्टर ही बनेंगे ऐसा नहीं है ना भैया, ऐसा हो सकता है कि इस साल से कम मार्क्स आ जाएंगे, अच्छे भी मार्क्स आ जाएंगे, बट सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, कट ऑफ बढ़ जाएगी, तो क्या करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आप आपके जीवन के कुछ मूल्यवान, यू कैन से द इम्पोर्टेंट और द गोल्डन ईयर्स को इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। बट एक फिर भी इसके अंदर एक चीज़ आती है आपके सामने, ठीक है, कि यहाँ पर एक चीज़ देखना, अगर आप आपके बारे में, आपके रिलेटेड है, इसके अंदर एक साल इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर इन्वेस्ट कर सकते हो तो ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी डॉक्टर बनने के लिए अगर आपको 26 साल लगते तो 27 साल लग जाएंगे, ठीक है। बट हो सकता है कि एक बार ट्राई करने से आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल जाए। तो बस मेरा यही सजेशन है कि अगर आप चाहते हो तहे दिल से कि ड्रॉप लेना है, अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है तो 100% लेना, सेकेंड ड्रॉप है तो एक चीज़ देखना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ड्रॉप से एक चीज़ देखना। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर ड्रॉप केयर में लड़की के चक्कर में पढ़ना है, तो लड़के के चक्कर में, मतलब रिलेशनशिप के चक्कर में पढ़ना है, तो गधो, ठीक है मेरे दोस्तों, इस चक्कर में पढ़ना मत, ड्रॉप के चक्कर में। आप आपकी गर्लफ्रेंड खुश रहो, कुछ तो बीएससी कर लो, फार्मेसी कर लो, साइड में रह जाओ। क्योंकि एक देखना, आप अपनी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट ईयर इसके अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हो। आपके पापा आपके ऊपर फिर से एक बार भरोसा करेंगे, सोसाइटी के पास और एक मौका मिल जाएगा आपको नीचे दिखाने का। तो अगर आप ड्रॉप करके भी ये सभी चीज़ें इन्वेस्ट करना चाहते हो और वेस्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ 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 ड्रॉप मत लीजिएगा। बट ऐसे बच्चे जिन्होंने सोचा है यार मैंने पढ़ाई की थी, सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने पढ़ाई नहीं की थी, सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे कुछ बच्चे होंगे ना जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की थी, नीट नज़दीक आ गई, उन्हें पता चला कि एक्चुअली नीट होता है,
एंड नीट होने के बाद दोस्तों का सिलेक्शन हो रहा है, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो अभी उनको लगता होगा कि भैया मुझे भी ड्रॉप लेना चाहिए, मुझे भी डॉक्टर बनने का हक है एंड मैं भी करके दिखा सकता हूँ। तो मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा, ठीक है आपको लेट रियलाइजेशन हुआ एक ज़माने में, मैं आपको कुछ सच्चाई बताना चाहूँगा। इन माई 11th क्लास एज वेल एज द 12th क्लास, एज आई हैव प्रीवियसली मेंशन, मेरे पास भी उतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं था जो कि मैं नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकूँ। बट स्टिल आई वॉज मेंटरिंग कि यार एट द एंड ऑफ द नीट, जब मेरी नीट पता चल, बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रही थी फ्रेश ईयर में, सो मुझे भी पता चला कि यार मैंने बहुत ज़्यादा बकचोदी की है, मुझे अभी पढ़ाई करनी चाहिए थी, ठीक है, सॉरी फॉर दैट वर्ड, बट स्टिल आई वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन फुल्ली, यू कैन से ओपन माइंडेड फ्रीली, ठीक है, यू कैन से। तो आज मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगले साल एक ड्रॉप ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, मैंने ड्रॉप लेने के लिए बहुत ज़्यादा लेट कर दिया इस थॉट के अंदर कि मैं कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, बट स्टिल एनी हाउ आई हैव मैनेज टू got BMS government seat, and you can say one of the best college which I love the most, the company as which I love the most, everything is just going fine in their way, ठीक है। तो बस एक ड्रॉप के इनिशियल थॉट ने आगे की सभी प्रोसेस बदल दी। जब मैं ड्रॉप के लिए गया था, मैं आपको एक चीज़ सच में बताना चाहूँगा, ओके, आप अगर मेरी थोड़ी दूसरी पिछली वाली वीडियो चेक करोगे तो उस ज़माने में मैं थोड़ा सा अच्छा दिखाई देता था। अभी इस वीडियो के अंदर गंदा दिखाई दे रहा हूँ बिकॉज आई हैड माई हेयर कट रिसेंटली, कल ही किया था एक्चुअली, एंड यस 3-4 दिन ना सोने की वजह से फेस भी ख़राब हो चुका है, बट यस मैं थोड़ा सा ठीक ठाक दिखता था एंड मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा। सो देर आर द मैनी गर्ल्स विच आर गेटिंग अट्रैक्टेड बाई मी, दे डू टू द ऑपोजिट सेक्स। सो देर आर द मैनी गर्ल्स विच आर हैविंग अप्रोच टूवर्ड्स मी, आपसे मतलब मेरे से रिलेशनशिप में आना एंड ऑल, ठीक यू कैन से डेट करना वगैरह। मैं भी यार ठीक है अपोजिट सेक्स है, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि मुझे अट्रैक्शन नहीं होता, यस आई टू हैड दैट सेम फीलिंग, यार मुझे भी इतनी अच्छी लड़की है, मुझे भी डेट करना है, बट मैंने उस समय में ड्रॉप लिया था। सो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि उस ज़माने में मैं अपने मम्मी से डायरेक्टली बात कर दी कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मैंने अपना बहुत ज़्यादा गंदा हेयर कट किया था, बहुत ज़्यादा गंदा हेयर कट किया था। सो उस ज़माने में मैंने सोचा था कि यार नहीं करना, ऐसी चीज़ें नहीं करनी, तो मैंने ड्रॉप के ऊपर ध्यान दिया था, अपने पढ़ाई के ऊपर। मेरे दोस्त थे, 2-4 दोस्त थे, ठीक है, तो जो कि अक्सर बाहर खाना खाने के लिए जाते थे। यस मेरे पास भी पैसे होते हैं, ठीक है, मतलब आई एम बिलोंग फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, बट स्टिल मेरे पास खर्चने के लिए पैसे होते। मैं अपने मन को मारता था, नीचे चाय और एक पार्ले जी का बिस्किट खाता था, एंड एनी हाउ मैं सभी टाइम पास को रोकता था, बट दैट वॉज द माई डेडिकेशन टूवर्ड्स माई ड्रॉप ईयर। सो आई हैव मैनेज इट, मेरा खुद के ऊपर मैं ट्रस्ट है कि मैंने करके दिखाया है। मेरे मम्मी पापा, ठीक है, मैं चाहे कुछ भी करूँ ज़िंदगी में, वो भी मेरे ऊपर प्राउडली कह सकती कि हाँ तूने ड्रॉप का डिसीजन लिया था और तूने ड्रॉप के ईयर में पूरी पढ़ाई के लिए लगन से सब कुछ करके दिखा दिया। तो मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट टू टेक इट सीरियसली, अगर आप चाहते हो कि सीरियसली आपको करके दिखाना है, MBBS में जाना है, तो प्लीज़ तभी जाना, अदरवाइज अगर टाइम पास करना है, जादू शोना किसी लड़की के पीछे जा रहे हो, हाँ एक था मेरा ज़माना, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ 12th आई वॉज हैविंग माई फीमेल बेस्ट फ्रेंड, सो आई वॉज मैड एट हर, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा पागल था उसके पीछे, उस तरीके से मत समझो, ठीक है, पागल था मतलब नहीं है रोमियो जूलियट और नहीं वगैरह, ठीक है, बट शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एंड शी वॉज ओनली माई फीमेल बेस्ट फ्रेंड। तो आई वॉज हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स हर, नॉट द सेक्शुअल यू कैन से, बट नॉट द फिजिकल, बट दैट वॉज द वेरी डिफरेंट काइंड, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि अगर ड्रॉप करेगी तो मैं ड्रॉप करूँगा, अगर वो फार्मेसी करेगी तो मैं फार्मेसी करूँगा, अगर BSc करेगी तो BSc करूँगा। बट हाँ एक चीज़ बाद में रियलाइज़ हुई कि मेरे ज़िंदगी में जो मेरी एक्चुअल फीमेल बेस्ट फ्रेंड थी वही मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब पार्ट था, ठीक है, क्योंकि 11th एंड 12th के अंदर अगर वो नहीं होती तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता, ये भी चीज़ हो जाती थी ना यार, ठीक है। सो यार अगर ऐसी चीज़ें करनी है तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करना, पढ़ाई ड्रॉप लेने का मत सोचना। तो यही बस मैं क्लियर करना चाहता था एंड मैंने अपनी सच्चाई भी बता दी। बट यस मैं अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जागरूक था, यू कैन से, आई वॉज वेरी अलर्ट टूवर्ड्स दैट फ्यू थिंग्स। And one more thing I would like to add in this particular video, whether to take drop or not. See, one more important thing, आपको ज़िंदगी बस एक ही बार मिलेगी, मुझे पर्सनली लगता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो ज़िंदगी में रिलेशनशिप में आना है, हाँ वो अच्छा होता है ना, ठीक है, रिलेशनशिप में आना अच्छी बात होती है। अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छी अच्छी कार में घूमना है, फिर यार घूमो, कौन नहीं बोल रहा। अगर आप चाहते हो कि आपको वाइन वगैरह ट्राई करनी है, प्लीज़ ट्राई करो यार, ठीक है, अच्छी बात है अगर आपको ट्राई करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपको हवाई जहाज़ में बैठना है, पैराग्लाइडिंग करनी है, स्काई डाइविंग करनी है, सब कुछ करना है, कर लो। बट अगर आप चाहते हो कि आपको डॉक्टर बनना है, तो भी आपकी एक चाह है ना, ठीक है। जस्ट इमेजिन द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। जस्ट इमेजिन वी आर एट द सेम स्टेज, हम एक ही लेवल पर हैं। अभी आप ड्रॉप नहीं लोगे एंड मैं ड्रॉप लूँगा,
भगवान करे मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करी, मैं डॉक्टर बन गया, तो मैं पूरी अपनी ज़िंदगी खुश रहूँगा, बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, ठीक है। आई विल गेट ऑल दिस पे फ्रॉम द सोसाइटी, आई विल कलेक्ट ऑल द मनी विच आई वॉन्ट, आई विल कंप्लीट ऑल माई विशेज, आई विल गेट अ ब्यूटीफुल वाइफ, शी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ डॉक्टर, तो मुझे डॉक्टर बेबी मिल जाएगी, मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने अभी जॉब का सोचा नहीं है, ठीक है, नहीं लोगे, तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, हो सकता है खराब हो जाए, मीन्स नॉट कि आप कुछ ना कुछ तो अच्छा कर लोगे, डॉक्टर इज़ नॉट द अल्टीमेट थिंग, बट स्टिल आप चाहते हो डॉक्टर होना, जैसे आप चाहते हो कि अगर आपको पानी पूरी पसंद है तो पानी पूरी खाना है, सो स्टिल यू वांट टू बी अ डॉक्टर, सो बी अ डॉक्टर, नो, ठीक है। सो ट्राई, एटलीस्ट यू कैन ट्राई फॉर यू, यस आई कैन अंडरस्टैंड टोटली दैट देयर आर द मेनी स्टूडेंट्स जिनको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, बट आपके पास अभी जुलाई है, ठीक है, जून जुलाई अगस्त, अगला महीना अगस्त आएगा ना, ठीक है। तो अगर आप अगस्त तक भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, सो आई कैन कंक्लूड दैट अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, वही 9 मंथ्स है आपके पास, ठीक है। 9 मंथ्स के अंदर एक बच्चा आ सकता है, तो आप क्या हो बेटा, ठीक है, एक इतना सा जायगॉट, अगर इतना बच्चा 3 किलो का बच्चा बनकर बाहर निकल सकता है, तो आप तो एक बड़े आदमी हो ना, आप तो आराम से करके दिखा सकते हो। सो 9 मंथ्स मतलब बहुत कुछ हो सकता है, एक प्रेग्नेंट लेडी तो बच्चा जन सकती है, तो वैसे भी आप कुछ कर सकते हो, आप भी इस अपने आप को थोड़ा सा भून सकते हो, जायगॉट से लेकर आप भी खुद को फीटस के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर वगैरह ट्रांसफर करके डिलीवर हो सकते हो एक डॉक्टर की स्टेज में। सो द अल्टीमेट मोटिवेशन ऑफ दिस नीड इज दिस वीडियो इज, अगर कर सकते हो सो प्लीज़ गो फॉर इट, एंड अगर आपको लग रहा है कि मैं टाइम पास करूँगा, वही नल्ले दोस्त, वही वो लड़की किसी पीटी में, एक्चुअली आई एम अ बॉय, सो आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द गर्ल, एक्चुअली यू कैन अंडरस्टैंड टोटली, यू कैन टोटली अंडरस्टैंड। सो अगर वैसी हरकतें करनी है, सो डोंट फॉल फॉर इट। उसी के साथ और एक चीज़ आती है, पापा मानेंगे या नहीं, पापा कैसे नहीं मानेंगे, ठीक है, मैं अपना एग्जाम्पल बता दूंगा। मैं देखना, हमारी फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, उतनी भी अच्छी नहीं, ठीक है, कि मुझे एक 3-4 लाख की स्पोर्ट्स बाइक दे दे, बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर मैं अभी रूठ जाऊँगा ना, तो हाँ 2 दिन के अंदर अगर मैं रूठ जाऊँगा बहुत ज़्यादा, तो मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे कि हाँ चल तुझे 2 लाख की स्पोर्ट्स बाइक लेके दे देते हैं, ठीक है। सो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं एक नॉर्मल बाइक यूज़ करता हूँ जिसकी प्राइस 1 लाख रुपीज़ है, वो है आपकी शाइन, ठीक है। तो हीरो होंडा की शाइन माइलो में होंडा की शाइन उसी यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो नहीं तो आप बोलो कि भैया ऐसे नहीं, ठीक है, आई एम वेरी मैच्योर एट दिस पर्टिकुलर थिंग्स। तो अगर पापा आपकी बाइक के लिए मान सकते हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आपके पापा और आपकी फैमिली, आप अगर कुछ अच्छे से करके दिखाना चाहते हो तो उसके लिए नहीं मानेंगे? हाँ, इनिशियली नहीं मानेंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे तक रीच भी करते, बट स्टिल आई नो कि पेरेंट्स एक लेवल आ जाएगी जहाँ पर मान जाएंगे, थोड़ा सा डांटेंगे, कुछ बोलेंगे कि ऐसा मत कर वैसा मत कर, दुखेगा आपको, दर्द होगा। बट अभी देखना, अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो ना, एक चीज़ के लिए तैयार हो जाए ना, दर्द के लिए, ठीक है। सो दर्द बहुत आएगा, स्टिल अगर क्रैक करके दिखाते हो, अगर आपके अंदर उतनी ज़्यादा ताकत है, अगर आप सच में लायकी आहे तुमची, ठीक है, दिस इज द मराठी वर्ड, तर तो आप ड्रॉप ले सकते हो एंड डॉक्टर भी बन के दिखा सकते हो, MBBS बनो के अच्छे से OPD डालोगे, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डालोगे, लाइफ में पैसे की कमी नहीं होगी, लाइफ में फ़न की कमी नहीं होगी, आपका इंटरेस्टिंग जॉब होगा, एक ब्यूटीफुल सी वाइफ होगी, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, 2-4-10-20 अच्छे खासे बच्चे होंगे, फैमिली खुश रहेगी, आप खुश रहेगी, सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगी। सो अगर आपको सीरियसली करना है सो गो फॉर इट, एंड अगर आपको नहीं करना है सो प्लीज़ डोंट फॉल फॉर इट। सो दैट वाज द वेरी अल्टीमेट मोटिवेशन। एंड भैया आपने नेक्स्ट ड्रॉप क्यों नहीं लिया, ठीक है, सो सेकेंड ड्रॉप, आई एम जस्ट फर्स्ट ड्रॉपर, आई वॉज स्कोरिंग 505 इन थ्रू माई OMR सीट, एंड इन माई फाइनल ईट आई हैव स्कोर 490 मार्क्स। सो कुछ ऐसे बच्चे थे, ठीक है, एक्चुअली जान दूँ रिलेटेड भी। So I was having multiple ideas about the BMS Ayurveda. So I was having a quite interesting the BMS Ayurveda. So I have choose it, मुझे पसंद था, मैंने चूज कर लिया। बट आपका ऐसा नहीं ना, आपको MBBS करना है तो ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो BMS के रिलेटेड अगर कुछ वीडियो चाहिए तो मैं बता दूंगा। यहाँ तक वीडियो देखा है तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इस चैनल को एक लाल वाला सब्सक्राइब दबा दीजिएगा। प्लीज़ डू फॉलो अवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम, यू कैन आस्क योर डाउट एट एनी टाइम एंड आई विल रिप्लाई यू थ्रू द इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो जल्दी मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।